आप हमारे जिले से थोड़े बाहर के हमारी चोटी कितना फायदा हुआ काम इनके ये तो हुआ ये तो आमन का जो किया काम कितना फायदा सब लोगों अभी बाद में प्रोग्राम चालू होने तो प्रोग्राम पे हो गया कोई ऐसे खड़े हुए भैया और आगे डिमांड है बस बता दो मना कर रहे हैं मना कर रहे हैं मालान मंगाइए मालान मंगाइए पहना दो हाथों में दे दो सर। आज क्या प्रोग्राम रखा गया है? क्या प्रोग्राम रखा गया है? आदरणीय मंत्री जी का स्वागत है। इन्होंने जो रीको के लिए हमें सहयोग किया है उसके लिए आभार व्यक्त करके और उनके किया। परम सम्मानीय उद्योग मंत्री श्रीमान प्रसादी लाल जी मीना साहब, आदरणीय विधायक महोदय रामकेश जी मीना साहब, रीको के RM BL मीना साहब, उपस्थित अतिथिगण, उद्यमी भाइयों, आप सभी का पधारे हो का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सबसे पहले मैं आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें यह पधार करके और हमें जिस तरह से मोबिलाइज किया, आपके सहयोग से रीको क्षेत्र में सर्विस चार्ज पर जो लगा था उसको आपने आधा करवाया और ब्याज को आपने माफ़ करवाया, सर्विस चार्ज को आधा करवाया और इसके सहयोग के लिए हम सभी आपका आभार व्यक्त करते हैं और हृदय से हम आपका ऋणी हैं। आशा है भविष्य में भी इसी प्रकार आपका सहयोग मिलता रहेगा। हमारी इस उद्योगी क्षेत्र की कुछ और मांग है जिसका ज्ञापन अभी श्रीमान जी की सेवा में प्रस्तुत कर निवेदन है कि उस और ध्यान दे करके और हमें अधिक से अधिक उसमें जितनी मदद हो सके उसमें हमारी मदद करें। और मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि समय का अभाव है और आपका भी ये कहना है कि इसको शॉर्ट एंड स्वीट बहुत जल्दी करके समापन किया जाए, तो हम इसी बात को नजर हुए आपको निवेदन करते हैं कि उपक्रमी संगठन के अध्यक्ष श्री राम बाबू जी गुप्ता आपका आभार व्यक्त। नहीं कोई एक ही बात है, सब बोलेंगे। परम सम्माननीय उद्योग मंत्री जी प्रसादी लाल जी मीना साहब, आदरणीय विधायक महोदय श्री रामकेश जी मीना साहब, रीको के रीजनल मैनेजर श्री मीना जी एवं उपस्थित सभी अतिथिगण एवं उद्यमी भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। सबसे पहले मैं आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके सहयोग से रीको क्षेत्र का सर्विस चार्ज पर लगने वाला ब्याज आपने माफ़ करवाया एवं सर्विस चार्ज को जो कि 10 और 11 रुपये प्रति वर्ग मीटर था उसको 5 रुपये वर्ग मीटर करवाकर हम सभी पर बहुत उपकार किया है। करोड़ों रुपये का फायदा उद्यमियों को हुआ है। एक एक उद्यमी को 5-5, 7-7 लाख रुपए का फायदा हुआ है। जो सर्विस चार्ज विगत 10 और 15 साल से जमा नहीं हो रहा था वो अभी 31 दिसंबर तक आपने छोड़ दी थी, जो लगभग 50 या 70% लोगों ने जमा करा दिया, 80% लोगों ने जमा करा दिया, जिससे सभी उद्यमियों को बहुत फायदा हुआ है। इसमें हमें MLA साहब का भी सहयोग मिला, उनके सहयोग से ये सब आगे हमारी उद्योगपतियों की डिमांड है कि जो DIC का ऑफिस है वो सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में इंडस्ट्रीज के नाम पर कुछ भी नहीं है तो होटल है मैक्सिमम।
इंडस्ट्रीज 10-5 इंडस्ट्रीज है, कोई दम नहीं। तो उनमें भी कोई चलने वाली वैसा नहीं है। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज गंगापुर सिटी में ही है। तो हमारी मांग है कि डीआईसी का एक सब ऑफिस गंगापुर सिटी में खुलवा दिया जाए, जिससे कि गंगापुर के उद्यमियों को डीआईसी के कार्य के लिए माधोपुर जाना पड़ता है, वो काम यहीं हो जाए। चाहे इसके लिए अधिकारी 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन बैठ जाए और डीआईसी से संबंधित कार्यों का निष्पादन हो सके। कार्यालय तो परमानेंट ही रहता है। और दूसरा क्या है, जल का और पानी की समस्या है गंगापुर सिटी में। दूर हो गई। हमने एमएलए साहब से मिलकर चंबल परियोजना में डीको को जुड़वा दिया था, लेकिन अभी तक इसका कनेक्शन डीको का किया नहीं गया है। तो पानी की समस्या गंगापुर सिटी के उद्योग के लिए वर्षों से चल रही है, उसी के कारण सर्विस चार्ज हुआ है। परम आवश्यक चीज है। इसलिए चंबल परियोजना से डीको औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ दिया जाए, जिससे पानी की समस्या जोड़ तो दिया है, जोड़ा नहीं। समाप्त हो जाए। बस इतना ही कहकर मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नाश्ता बांटा होगा। एमएल साहब थोड़ा नाश्ता हमारे माननीय विधायक महोदय से निवेदन करता हूं कि वो भी उद्यमियों को अपना आशीर्वचन करें। सम्माननीय मंत्री महोदय, उपस्थित सभी व्यापारी बंधुओं, साथियों, आज हमें बहुत खुशी हो रही है। उद्योग मंत्री जी अपना समय निकाल करके गंगापुर में पधारे। अभी थाने की जो नई बिल्डिंग बनी है उसका लोकार्पण किया है आपने, और उसी के साथ व्यापारियों के, उद्यमियों के अनुरोध पर आपके बीच में पधारे। मेरा भी उनसे आग्रह था कि उद्योग विभाग आपके हाथ में है अभी, और इंडस्ट्रियल एरिया हमारे गंगापुर का जिस तरीके से और दूसरे क्षेत्रों से पिछड़ गया है, आप तो हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारे सम्माननीय हैं, बिल्कुल नज़दीक के रहने वाले हैं, आपका भी शहर से बहुत अटैचमेंट है और जिला प्रभारी भी हैं। और ये और दूसरी बहुत खुशी की बात है कि आपको अब पूरे जिले की कमान, स्पेशली वैसे तो पूरे राजस्थान की कमान आपके हाथ में, लेकिन सवाई माधोपुर जिले की मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच विचार करके आपको प्रभार दिया है। तो ये हम सब का आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे गंगापुर शहर पर कृपा दृष्टि रखें। जो शहर बहुत पहले बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए था, बहुत पहले गंगापुर शहर इंडस्ट्री के मामले में आगे बढ़ जाता, लेकिन कई उसकी वजह रही, और प्रमुख वजह जो मैं मानता हूं वो है पानी की समस्या। बिल्कुल हमारे 30-35 किलोमीटर पर सैंडस्टोन का बड़ा खजाना हमारे यहाँ पर है, और सैंडस्टोन का जो क्लस्टर हमारे गंगापुर में डेवलप होना चाहिए था, वो पानी के अभाव में, बिजली के अभाव में यहाँ से निकल करके सिकंदरा चला गया। आज सिकंदरा में कम से कम 10 से 20 किलोमीटर का दायरा ऐसा है जिसमें पत्थर का व्यापार हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट वहाँ डेवलप हो गया। जो हमारे गंगापुर में सबसे ज़्यादा मुफीद जगह गंगापुर थी, गंगापुर में पानी की वजह से, बिजली नहीं होने की वजह से, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया जो बहुत पुराना यहाँ अलॉट हुआ, लेकिन आज तक वो विकसित नहीं हो पाया। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, बिजली के मामले में हम काफ़ी आत्मनिर्भर हो गए। 220 केवी का ग्रिड स्टेशन दौलतपुर में मेरे समय जो 2008 से 13 में मैं रहा, उस समय ग्रिड स्टेशन तो हमारा तैयार हो गया, लेकिन पानी की समस्या अभी भी हमारी बनी हुई है। SPML कंपनी बार बार प्राइस वेरिएशन का झंझट ला करके और उस मुद्दे को हल नहीं करना चाह रही। आज भी गंगापुर में पानी की कमी बनी हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार के लेवल पे इस मुद्दे को उठाएं। 2004 का प्रोजेक्ट है,
आज तक वो पूरा नहीं हो रहा। वो कंपनी की गलती है या सरकार के लेवल पे गलती है, तो किसी भी तरीके से उसको सॉर्ट आउट करके हमें पानी दिलवाया जाए। हालांकि अभी मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मेरे साथ भेजा भी, राजेश यादव साहब को। मैं चंबल में लेकर के गया उनको। इंटेक वेल का काम वापस से चालू हो गया है, पाइपलाइनों का भी काम चल रहा है। हालांकि काफी कुछ उस समस्या को हमने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपके सहयोग की जरूरत है। अगर प्राइस वेरिएशन का झंझट कंपनी के साथ आपका सुलझ जाता है तो बहुत तेजी से न केवल गंगापुर वरन पूरे गंगापुर तहसील के जो क्षेत्र है, बावनबाज तहसील है, नादोती है, इनमें भी चमल का पानी मिल जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है हमारा। दूसरा जो अभी आपने बताया, मैंने भी एक यहाँ मिल ले रखी थी और उस मिल को मैं कई वर्षों से हमारे उद्योग विभाग के अधिकारियों के यहाँ मैंने उसको ट्रांसफर कराने के लिए दिया। हर बार उसमें कोई न कोई लाख 2 लाख रुपए का इजाफा करके और वो बताते। मैं मानसिक रूप से उसको जमा कराने के लिए पहले शुरू में मेरे को 2.5 लाख बताया। 2.5 लाख का मैंने सोच विचार कर ही रहा था जमा कराने का, तब तक वो 3.5 हो गया। फिर 3.5 से बढ़ते बढ़ते ऐसे वो कोई 10.5 11 लाख रुपए पर पहुंच गया। मैंने मंत्री जी को निवेदन किया, पूरी फाइल मंत्री जी ने मंगवाई और देखा। उस समय मैंने कहा साहब इंडस्ट्रियां चल नहीं रही है, उद्योगपति सब परेशान है। उन्होंने पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्कुल सब ठीक हो गया, लेकिन आप देखिए जब पानी नहीं है, बिजली नहीं है और फिर उसमें सर्विस टैक्स का, ट्रांसफर का, दुनिया भर के जो आपने जो टैक्सेस लगा करके और व्यापारियों को परेशान करने का, जहां पर कमाई है, जहां पर डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियां अच्छे ढंग से चल रही है, उद्योग चल रहे हैं, वहां पर व्यापारी को पैसा देने में भी दिक्कत नहीं है। टैक्स भी सरकार को चुकाएगा, उसके बावजूद भी अपना काम निकाल लेगा, अपना प्रॉफिट जो है वो ले लेगा। लेकिन जब काम ही नहीं है, उद्योग बंद है, काम चल नहीं रहा है और ऐसे में टैक्स पे टैक्स लग करके और उनको और ज्यादा परेशानी में हम डाले। मैंने आपको निवेदन किया, सब पूरे गंगापुर के व्यापारियों की तरफ से आपको धन्यवाद दूंगा। आपने हमारी उस निवेदन को सुना और आपने स्थायी रूप से उसमें एक समाधान निकाला, न केवल गंगापुर का वरन पूरे राजस्थान में भी आपने पूरे उसको सॉर्ट आउट किया उसका। इसी तरीके से जो वो कुन्नर साहब थे हमारे मंडी के व्यापारी, मेरे पास गए थे, वो दुकानों का मामला चल रहा था, तो अपने वो बच्चू सिंह जी सब व्यापारियों को लेकर गए। मैंने कुन्नर साहब के यहाँ उनको सब मुलाकात करवाई और वो मामला भी एक एग्जाम्पल क्रिएट हुआ। गंगापुर में हमने वो सारी दुकानों को जो है उसका सब माफ किया, उसका टैक्स, और उसकी वजह से पूरे राजस्थान में वो कानून बना, राजस्थान के व्यापारियों को लाभ हुआ। इसी तरीके से आपने किया है। मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि पानी वाली समस्या को आप सॉर्ट आउट करवाओ और उसके बाद में नया हमारा इंडस्ट्रियल एरिया जो आप एक्सपेंशन करना चाह रहे हो, पूरी तरीके से हम लोग साथ हैं। एक्सपेंशन होना चाहिए। जमीन जो आपने देखी है मुफीद जगह है, बहुत ही अच्छी है, पानी की भी उपलब्धता है। पाइपलाइन जो हमारे चमल का जो लाइन है उससे बिल्कुल जुड़ जाएगा और बिजली के मामले में तो पहले से ही हमारी स्थिति बेहतर हो चुकी है। तो अब मुझे उम्मीद है कि गंगापुर में तेजी से इंडस्ट्रियल एरिया जो अब आप विस्तार करेंगे वो अच्छे लोग भी आ सकते हैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा गंगापुर में। तो बेहिचक आप इसका जल्दी से जल्दी शुभारंभ करवाओ, विस्तार करवाओ और हमारे इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, पानी बिजली की कमी को देखते हुए क्या हमारे यहाँ इंडस्ट्री लग सकती है, उनको स्पेशल कोई पैकेज दिलवाओ सरकार से और हमारे व्यापारियों को कैसे यहाँ से लाभ हो सकता है गंगापुर में। अब आपसे ज्यादा हमारे गंगापुर की भौगोलिक स्थिति को कोई समझ नहीं सकता।
ये हमारे सौभाग्य की बात है कि उद्योग विभाग आपके पास है। मैं आपसे तमाम शहर के लोगों की तरफ से अनुरोध करूंगा कि हमारे जिस तरीके से आपने पहले हमारी बात को सुना, उसी तरीके से गंगापुर में उद्योगों के विकास को आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे। आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए साहब, आपने हमारी सारी पीड़ाओं का बखान कर दिया। व्यापारियों की क्या समस्याएं थी जो हमें पता नहीं, उससे ज़्यादा आपको पता है, क्योंकि आप भी एक उद्यमी रहे हो, और जब तक जिसके भराई फटती है उसी को उसका दर्द का आभास होता है। हमारे अधिकारीगण भी यहाँ हैं, मैं आपको निवेदन कर दूं कि इस डिपार्टमेंट का, जैसा कि विधायक महोदय ने कहा है, इस डिपार्टमेंट का लेने और देने के दोनों बांट अलग है। लेंगे तो 1 के 4 और देंगे नहीं 4 में से 1 भी। और सभी व्यापारियों के साथ इसी तरह का है। तो हमारे यहाँ अधिकारीगण भी है, मेरा आपसे आग्रह है, यदि किसी का कोई रिफंड बनता है और किसी पर यदि गलत मतलब शास्ति आरोपित की जाती है तो उसको रिफंड भी करें, और जिस तरह आप लेना जानते हैं उसी तरह आवेदन दें। विधायक महोदय ने अभी कहा था कि गंगापुर का विकास किस तरह, इसके मैं आपको निवेदन करूं। पूर्व में भी कलेक्टर साहब के उसमें तत्वाधान में एक मीटिंग हुई थी, ये माना था गंगापुर काफ़ी उजड़ रहा है, तो इसके लिए 2 प्रस्ताव आए थे कि रीको में एक तो शिक्षा को और वेयर हाउसिंग को दोनों को अनुमति दे दी जाए। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ का रीको इतना बढ़ जाएगा और गंगापुर की भी बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाएगी। हमारे उद्योग मंत्री महोदय विराज रहे हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि जैसे कि आज कोटा है, कोटा भी शिक्षा का हब बना हुआ है, और वहाँ सारे जितने भी इंडस्ट्री एरिया के जितने भी हो रहा है सब शिक्षा के काम में आ रहे हैं। तो यहाँ भी यदि इस तरह की अनुमति हो जाए कि शिक्षा के लिए और वेयर हाउसिंग के लिए अनुमति मिल जाए, पधारें श्रीमान मंत्री महोदय, पधारें। खालियों की यार कमी है। माननीय विधायक जी, उद्योग जगत के सभी हमारे पदाधिकारी, अध्यक्ष, उनके जो भी हैं, उपस्थित सभी मित्रों साथियों, आपके इंडस्ट्रीज एरिया के बारे जो विकसित हो रहा है और उसको और बढ़ा रहे हैं। 400 बीघा करीब वो ज़मीन है, उसका जल्दी अनुमान माननीय विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी से उसकी बजट घोषणा करवाई थी 2021 की, और उसको निश्चित रूप से मार्च से पहले हम उसका सॉर्ट आउट करें। तो एसडीओ साहब को भी कह दिया, कल कलेक्टर साहब को भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी की जो बजट घोषणाएं जिले में, उनका सबका एग्जीक्यूशन 31 मार्च से पहले हो जाना चाहिए, जिसमें आपकी ये मांग भी उसमें शामिल है। जल्दी प्रस्ताव बन के सरकार को जाएगा, मार्च के पहले हम इसको निश्चित रूप से अमली जामा पहना देंगे। और आपकी जो समस्याएं थी, जो बातें थी, उसका तो हमने पूरा निस्तारण कर दिया और आप सब लोग खुश हैं। लंबे समय से वो काफ़ी कन्वर्जन, आपका टैक्स बाकी था, ब्याज भी था, बहुत सारा पैसा हो गया था, और आपने कैमरा जी, आप सब कई बार गए, विधायक जी ने भी 2-3 बार कहा, तो निश्चित रूप से उसका समाधान हो गया और आपका वो पीछा छूट गया। और अब आपका जो भी समस्याएं हैं डीआईसी ऑफिस वगैरह की, एमएलए साहब कहेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, और उस समस्या का आपका ये टॉक्सी वाला इसका हो जाने दो, फिर डीआईसी ऑफिस अपने आप हो जाएगा, इसकी बात कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो भी समस्याएं, हम समझते हैं कि उद्योगपतियों की क्या समस्याएं हैं, उसके लिए हम बहुत, इस सरकार ने इतना सरलीकरण किया है, मेरे ख्याल से तो ये अशोक गहलोत की सरकार का उद्योग जगत के लिए स्वर्ण युग है। सही कह रहे मुझे बता रहा हूँ आपको, इतना कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता जितना इन्होंने किया है। आपको सारी छूट, सारा जीएसटी छूट, स्टाम्प ड्यूटी छूट, कन्वर्जन चार्ज छूट, नया एमएसएमई का एक्ट, नया अब तो एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड बना दिया जिसके मुख्यमंत्री जी खुद चेयरमैन है। मेरे ख्याल से इतना कभी भी नई रिप्स पॉलिसी 2014 को हटाकर नई रिप्स पॉलिसी देखिए, आपके बारे में आ रहे हैं उद्योगपतियों के, इससे ज़्यादा कोई सरकार मेरे ख्याल से, पंजाब, हरियाणा, दूसरी सरकार है गुजरात, वो भी हमारे एमएसएमई एक्ट जो हम लेकर आए 10 करोड़ तक का, आप जो उस पर 8%, 5% से 8% तक ब्याज की सब्सिडी 10 साल तक, 5 साल तक, इतना कोई सरकार मेरे ख्याल से पिछली सरकारों का इतिहास देखे तो किसी सरकार ने इतना नहीं किया। और सब मुख्यमंत्री जी ने साइलेंटली कि हमारे प्रदेश में निवेश कैसे हो, उद्योगपति कैसे आए,
आप देखना कि 400 बीघा जमीन जो इस साइड पार्ट हो जाएगी, यहाँ 100 50 बीघा लेने वाले बड़े उद्योगपति एक ही आ जाएंगे। आप देखना हमारे लालसोट में अभी 200-250 बीघा हुई है, तो मांग रहे हैं, तो एमडी साहब कह रहे थे कोई 100 बीघा मांग रहा है, कोई 50 बीघा मांग रहा है। ये होते ही देखना कितने उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति। हमारा उद्देश्य है कि यहाँ उद्योगों में आप उद्योग लगाएंगे, सरकार को टैक्स मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तो हम तो चाहते हैं ऐसा स्वर्ण युग अशोक गहलोत का राज का ये उद्योग जगत के लिए, तो मैं और की नहीं कहता, और उद्योग जगत के लिए एक तरह से स्वर्ण युग आया। कितनी छूट दी है हमने आपको, कितना वो दिया है, सारा पिछले ब्याज की छूट है, सारी छूट दे रहे हैं, और लोन के लिए इतनी सब्सिडी हम देंगे। रिस्क पॉलिसी अगर आपने पढ़ा होगा, कॉपी दी है शायद आपको, मैंने अप्लाई कर रखा है। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते इससे ज़्यादा। आपको तो पूरा एक तरह से फ्री में इंडस्ट्री चलानी पड़ेगी, ऐसा माहौल हमने बनाया है। और भी इसमें कोई कमियां होगी तो निश्चित रूप से सरकार उसको दूर करेगी। हम चाहते हैं उद्योग लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो निश्चित रूप से, आज सब नौकरियां नहीं लग सकते, बड़े बड़े हमारे बहुत सारे राजस्थान के बाहर भी हमारे उद्यमी हैं, हमने उनको भी आमंत्रित किया है कि आप भी आइए, राजस्थान में उद्योग लगाइए, और हम जितनी छूट दे सकते हैं उतनी ही मुख्यमंत्री जी ने छूट दी है। और निश्चित रूप से आपको गंगापुर तो आपका घर है, हमारा भी घर है, मैं गंगापुर में पढ़ा हूँ, तो यहाँ पर शिक्षा दीक्षा लिए, तो आपका तो ख्याल पूरा रखेंगे आप चिंता क्यों करो। एमएलए साहब ही आपकी बहुत पैरवी करते हैं। एमएलए साहब से कोई भी समस्या हो, डीआईजी ऑफिस हो, एमएलए साहब को कहो, निश्चित रूप से सब ऑफिस का इंतजाम कर देंगे, कोई आपकी समस्या रहेगी नहीं। आज मुझे भी जल्दी जाना था, इसलिए आपसे एक सर रिटेंशन चार्ज में पानी नहीं है, तो वही समस्या। इस साल का तो माफ ही कर दिया ना हमने, इस साल का तो माफ ही कर दिया, पूरा साल का पूरे स्टेट में माफ कर दिया। रिटेंशन चार्ज की बात, कोविड के कारण हमने पूरे स्टेट का एक साल का तो चार्ज आपका माफ कर दिया। इस साल कोई चार्ज नहीं लेंगे। रिटेंशन चार्ज जो फैक्ट्रियां सारी पॉलिसीज का एक सिंगल विंडो सिस्टम वो लगाना चाहिए हमको। ये परंपरा गलत हो जाएगी, फिर तो कोई किसी का पॉलिसी जमीन ले लेगा, कोई फैक्ट्री लगाएगा नहीं, तो हमारा उद्देश्य पूरा कैसे होगा? एक मिनट, हमको टैक्स कैसे मिलेगा, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? वो तो टैक्स लगानी चाहिए। सारी पॉलिसी सारी ठीक है, लेकिन इसके लिए एक प्रावधान करना चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम करना चाहिए। एकल सिंगल विंडो सिस्टम से तो वन स्टॉप स्टॉप जो हमने किया है ना, अभी आपने पढ़ा हो, अभी कानून पास कराया है, आपको सिंगल विंडो नहीं, अब तो एक छत के नीचे 14 विभाग के अधिकारी बैठेंगे, 100 तरह की परमिशन आपको एक ही छत के लिए मिलेगी। कहीं आपको सिंगल विंडो को भी और हमने मजबूत कर दिया, उसका और भी सरलीकरण करके कानून बना दिया। पॉलिसी इसका बेनिफिट लेना है ग्राउंड लेवल पे, देनी पड़ेगी। ग्राउंड लेवल पे जो हमारा बेनिफिट हमें जब मिलेगा, तब एक सिंगल विंडो सिस्टम अभी क्रिएट हो, जिससे कि हो गया वो तो जो भी 2019 की पॉलिसी बिल्कुल आपको कहीं भी पॉलिसी में हमने सिंगल विंडो को और सरलीकरण किया। वन स्टॉप स्टॉप, एक ही छत के नीचे सारे विभाग के अधिकारी बैठेंगे, 100 तरह की 14 विभाग के अधिकारी वही बैठेंगे, उसके लिए वही परमिशन देंगे। और 100 विभागों की जो आपको स्वीकृतियां हैं वो एक ही छत के नीचे एक ही ऑफिस में मिलेगी, कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा आपको। इसलिए इतना सरलीकरण में बता रहा हूँ ना, पहले के भी इतिहास उठाकर देखो, ये तो अशोक गहलोत की का सरकार का उद्योग जगत में तो एक तरह से स्वर्ण युग है। इसका जितना आप उपयोग उठाओ, जितना फायदा उठाओ, उतना आपके हित में है, प्रदेश के हित में है, इसलिए इसका खूब उपयोग करो। अगर कोई प्लाट लेने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए प्लॉट लेता है, उसको समय पर लगाना चाहिए। कोई परेशानी हमारी वजह से हो कब तो होगी नहीं, एक ही छत के नीचे मिलेगी, परमिशन देनी पड़ेगी। 14 विभाग के अधिकारी एक ही छत के नीचे बैठा दिए हमने, और क्या चाहिए? 5 मिनट की एक रिक्वेस्ट है, 6 महीने से मतलब कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो जयपुर आ जाओ, वहाँ सिर्फ नहीं, इसी रोड पे 5 मिनट के लिए आप नहीं, अब मैं जाऊंगा, इसलिए आपसे ठीक है। आपका तो खेमराज जी का अगले था, कल भी फोन किया था, और आप निश्चित रूप से कोई भी आपको समस्या हो आप जयपुर आ जाओ, उसका समाधान करा वो बढ़ा देंगे। आप आज जयपुर आ जाओ, करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय, विधायक महोदय, आपका अमूल्य समय निकाल माननीय मंत्री महोदय, हम आपका 2 मिनट लेना चाहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट लेना चाहेंगे। गंगापुर माननीय विधायक महोदय ने काफी प्रयास किए पांचना बांध के पानी के लिए, सर अभी तक पानी नहीं आ पहुंचा। माननीय विधायक महोदय काफी प्रयास कर रहे हैं। विधायक महोदय के प्रयास सफल होंगे, कभी असफल नहीं। और सर एक डीजल पे पेट्रोल पे बैठ कर प्रयास सफल होंगे, कभी असफल नहीं होंगे। बहुत अच्छा सर
देखिए दोस्तों, उद्योग मंत्री प्रसाद लाल जी इंडस्ट्री एरिया में व्यापारियों से मिले और उनकी समस्या को समाधान किया। बाईपास हो जाएगा सबसे नहीं, वो ज्वाइन नहीं करना चाहती जो आ रही है। हाँ, तो एक बार नहीं मेरे साथ